हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों टेंस को हिंदी में काल या समय कहा जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हें हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहा जाता है। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। जब हिंदी के किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। इसमें इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खा लिया है, दोनों एक ही सेंटेंस है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा राम हैज़ ईटन फूड। तो राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खा लिया है तो इसका बनेगा राम हैज़ ईटन फूड। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सीता स्कूल जा चुकी है तो इसका आएगा सीता हैज़ गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट। बच्चे एक तरह से ग्रुप है यानी मल्टी पर्सन्स है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ हैव आएगा, तो यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट। तो अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ये एक तरह से पॉजिटिव या सकारात्मक सेंटेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पर हैज़ आएगा, और अगर आई, वी, यू, दे या मल्टी पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पर हैव का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मोहन गाना गा चुका है या मोहन ने गाना गा लिया है, एक ही सेंस है, तो यहाँ पर आएगा मोहन हैज़ संग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना खा चुकी है, या इसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है सीता ने खाना खा लिया है। सीता खाना खा चुकी है ये थोड़ा ओड लगता है, तो यहाँ पर सीता ने खाना खा लिया है ये भी कहा जा सकता है, तो यहाँ पर आएगा सीता हैज़ ईटन फूड। नेक्स्ट, रमेश, सुरेश और राम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब ये मल्टी पर्सन है तो यहाँ पर हैज़ का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हैव का यूज होगा, तो इसका आएगा रमेश, सुरेश एंड राम हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट, हम पानी पी चुके हैं या हमने पानी पी लिया है, तो इसका आएगा वी हैव ड्रंक द वाटर। नेक्स्ट, मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ हैव यूज होता है, तो यहाँ पर आएगा आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। लिव का वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिव्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के किसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पर हैज़ आएगा, और अगर आई, वी, यू, दे या मल्टी पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पर हैव का यूज होगा। उसके बाद नॉट यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मोहन गाना नहीं गा चुका है। मोहन गाना नहीं गा चुका है ये थोड़ा ओड लगता है, तो हम सीधे तरीके से बोलते हैं कि मोहन ने गाना नहीं गाया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है, तो इसका इंग्लिश में आएगा मोहन हैज़ नॉट संग सॉन्ग। तो सिंगल पर्सन है, यहाँ पर हैज़ और हैव में हैज़ का यूज होगा, तो इसका आएगा मोहन हैज़ नॉट संग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना नहीं खा चुकी है या सीता ने खाना नहीं खाया है, एक ही सेंस है, तो यहाँ पर आएगा सीता हैज़ नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट, रमेश, सुरेश और राम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो इसका आएगा रमेश, सुरेश एंड राम हैव नॉट प्लेड क्रिकेट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा हम पानी नहीं पी चुके हैं या हमने पानी नहीं पिया है, एक ही बात है। तो यहाँ पर आएगा वी हैव नॉट ड्रंक द वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दिल्ली में नहीं रह चुका हूँ, तो इसका आएगा आई हैव नॉट लिव इन दिल्ली। तो दोस्तों आप चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट के किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव का सेंटेंस है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या मोहन गाना गा चुका है या क्या मोहन ने गाना गा लिया है, तो एक ही सेंस होगा। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा हैज़ मोहन संग सॉन्ग। और अगर इसको इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव में करें तो आएगा क्या मोहन गाना नहीं गा चुका है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या मोहन ने गाना नहीं गाया है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा हैज़ मोहन नॉट संग ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या सीता खाना खा चुकी है, या इसे ये भी कहा जा सकता है क्या सीता ने खाना खा लिया है, ये दोनों एक ही सेंस है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा हैज़ सीता ईटन फूड। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा हैज़ सीता नॉट ईटन फूड। क्या सीता ने खाना नहीं खाया है, हैज़ सीता नॉट ईटन फूड। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्या रमेश, सुरेश और राम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए ये मल्टी पर्सन है तो यहाँ पर हैज़ की जगह हैव आ जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा हैव रमेश, सुरेश एंड राम प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर जो वर्ब है, जो क्रिया है, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर आएगा हैव रमेश, सुरेश एंड राम प्लेड क्रिकेट। अगर इस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा हैव रमेश, सुरेश एंड राम नॉट प्लेड क्रिकेट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्या हम पानी पी चुके हैं, या दूसरे तरीके से लिखा जाएगा क्या हमने पानी पी लिया है, एक ही सेंस है। तो इसका इंग्लिश में आएगा हैव वी ड्रंक द वाटर। तो मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे या मल्टी पर्सन्स के साथ हैव का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हैव आएगा। तो इसका आएगा हैव वी ड्रंक द वाटर। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा हैव वी नॉट ड्रंक द वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्या मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, तो इसका इंग्लिश में आएगा हैव आई लिव्ड इन दिल्ली। अगर इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव के साथ कन्वर्ट करें तो आएगा हैव आई नॉट लिव्ड इन दिल्ली। क्या मैं दिल्ली में नहीं रह चुका हूँ, हैव आई नॉट लिव्ड इन दिल्ली। तो ये है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।